चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदू स्टडी सर्कल में। आज हम लोग NCERT बुक के क्लास 7th के एक्सरसाइज 7.2 को देखेंगे। चलिए 7.2 हमारा पहला नंबर सवाल क्या कहता है क्रय विक्रय के लिए के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करें। पिछले वीडियो में हम लोग फार्मूला को देख चुके हैं, फार्मूला को समझ चुके हैं और 7.1 भी पढ़ चुके हैं। इसका पहला नंबर का पहला सवाल क्या कहता है, एक बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपया में खरीदी गई। यानी कैंची का क्रय मूल्य कितना है, तो कैंची का क्रय मूल्य है 250 रुपया और उसे बेचा गया कितने में, तो कैंची का विक्रय मूल्य कितना है, तो कैंची का विक्रय मूल्य है 325 रुपया। जाहिर सी बात है कि 250 रुपया में खरीदा गया और 325 में बेचा गया, यानी अधिक रुपया में बेचा। जितना में आप खरीदे उससे ज़्यादा रुपया में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लाभ प्राप्त होगा। क्या होगा, लाभ होगा, फायदा होगा। लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 325 है माइनस क्रय मूल्य 250 है, घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 75 रुपया हो जाएगा। हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। जब लाभ हो गया तो लाभ प्रतिशत निकालना होगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ गुना 100 बटे क्या होता है, तो क्रय मूल्य होता है। तो लाभ हमारा क्या है, 75 है, 75 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, तो 250 है। इस तरह से हम काट देंगे, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 25 एकम 25, 25 तिया 75 हो गया, तो 3 दाही 30% हमारा क्या हो जाएगा, लाभ। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, 2 का दूसरा नंबर सवाल कहता है। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। ये देख लीजिए, हमारे पास ये बुक्स है NCERT के क्लास 7th का। चलिए दूसरा नंबर सवाल कहता है कि एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपया में खरीदा गया। यानी कि रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 12,000 रुपया, क्रय मूल्य है 12,000 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना है रेफ्रिजरेटर का, विक्रय मूल्य कितना है, तो 13,500 रुपया। तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, तो लाभ होगा। क्या होगा, तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य, वी मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा 13,500 रुपया है, क्रय मूल्य है 12,000 रुपया। इस तरह से हमारा लाभ जो हो गया कितना हो गया, तो 1,500 रुपया लाभ हो गया। तो जब लाभ हो गया तो हमें क्या निकालना होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ गुना 100 बट्टा क्या होता है, तो क्रय मूल्य होता है। चलिए लाभ कितना है, तो लाभ है 1,500 रुपया गुना 100, क्रय मूल्य कितना है, तो 12,000 रुपया। चलिए यहाँ 2 0 काट दिए, कैंसिल हो गया, 1 0 कट गया। अब डायरेक्ट 12 से कटा सकते हैं, 12 एकम 12, 3 30, 12 एकम 12, 3 30। ये पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, तो इसीलिए हम इसको ऐसा करते हैं, 3 से कटाते हैं, 3 चुके 12, 3 5 15, 0 50, फिर 2 दूनी 4, 2 से 25, तो क्या हो गया 25 बटे 2। अगर इसको दशमलव में बदलेंगे तो 12.5%। यही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ। 12.5% लाभ राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब तीसरा नंबर सी नंबर में चलते हैं। ए नंबर 1 और 2, जिसको हम ए भी लिखना था लेकिन हम 1 2 लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है। तो हम लोग अब सी नंबर देखेंगे, फिर उसके बाद डी नंबर देखेंगे। चलिए सी नंबर सवाल क्या कहता है, सी नंबर सवाल कहता है कि एक अलमीरा 2500 रुपया में खरीदी गई और 3,000 रुपया में बेची गई। तो अलमीरा का क्रय मूल्य कितना है, प्राइस मूल्य कितना है, तो 2500 रुपया, और बेची गई कितना में, तो सेल मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, तो 3,000 रुपया। जाहिर सी बात है कि 2500 में खरीदा, 3,000 बेचा, ज़्यादा रुपया में बेचा गया, तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या सूत्र होता है, लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 3,000 है, 3,000 माइनस 2500 बराबर कितना हो गया, तो 500 रुपया हो गया, लाभ हो गया। जब लाभ हो गया तो हमें क्या निकालना होगा, लाभ प्रतिशत निकालना होगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बट्टे क्या है, तो क्रय मूल्य है। लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य, लाभ कितना है, तो 500 है,
500 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है तो 2500 रुपया है। चलिए 2 0 हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्ट काट देते हैं। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 20, अर्थात हमारा क्या हो गया 20%। ये क्या हो गया लाभ हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो गया है। चलिए डी नंबर सवाल क्या कहता है, डी नंबर सवाल को देखते हैं। डी नंबर सवाल कहता है कि एक स्कर्ट 250 रुपया हम खरीद कर 150 रुपया में बेची गई, यानी क्रय मूल्य क्या है, स्कर्ट का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 250 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है, स्कर्ट का विक्रय मूल्य है 150 रुपया। जाहिर सी बात है कि 250 में खरीदा है 150 में बेचा, ज़्यादा रुपया हम खरीदा कम में बेचा गया है, तो इसका मतलब हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। हानि कैसे होगा, हानि का मतलब है कि इसमें 250 में 150 घटेगा, बड़े में छोटी संख्या घटेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर सूत्र क्या हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है तो 250 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपया। इस तरह से हमारा हानि कितना हो गया 100 रुपया हो गया। जब हानि निकल गया तो हानि प्रतिशत भी ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100, हानि गुना 100 बट्टे क्या होता है तो क्रय मूल्य होता है। हानि गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य होता है। हानि कितना है तो हानि है 100 रुपया, 100 गुना 100 हो गया। क्रय मूल्य कितना है तो क्रय मूल्य है 250 रुपया। अब इसको काटते हैं, 1 0 काट दिए। अब यहाँ काटते हैं 25 से कम 25, 25 चौका 100, यहाँ 4 गुना 10 कितना हो गया 40, 40% हमारा क्या हो गया हानि हो गया। यही हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरह से 1 नंबर सवाल हमारा पूरा हो चुका है। 1 नंबर सवाल में 4 सवाल थे। अब हम लोग 2 नंबर सवाल देखेंगे। कहता दिए गए प्रत्येक अनुपात में दोनों पदों का प्रतिशत में बदलिए। कहता अनुपात को प्रतिशत में बदलना है, बहुत ही आसान है। बस वीडियो में लगातार बने रहेंगे और ध्यानपूर्वक वीडियो को अगर देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए हमारा 3 नंबर सवाल क्या, 2 नंबर सवाल क्या कहता है कि प्रतिशत में बदलिए। 2 नंबर का सवाल देखते हैं। 2 नंबर का 1 नंबर सवाल कहता है 3:1, 3:1 को प्रतिशत में बदलना है। बी नंबर कहता है कि 2:3:5, इसको भी प्रतिशत में बदलना है। और सी नंबर कहता है 1:4 को प्रतिशत में बदलना है। और डी नंबर क्या कहता है 1:2:5 को भी प्रतिशत में बदलना है। यही हमारा 3 सवाल है, ये हमारा सवाल है। चलिए इस सवाल को हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कहता है, किसी संख्या, इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद है, इसमें 2 पद, इसमें 3 पद। जिसमें 2 पद है तो 2 बार निकलेगा, जिसमें 3 पद है 3 बार निकालेंगे। प्रतिशत में बदलना है तो कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। तो चलिए ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो हम लोग को जानना है कि पहला पद कितना प्रतिशत है, पहला पद कितना प्रतिशत है। तो जब पहला पद की बात आ रहा है तो पहले पद को लिख दिए, अब बट्टे दे देंगे। फिर अब बट्टे में क्या देंगे, दोनों को जोड़कर 3 1 4 जोड़ दिए और गुना क्या कर देंगे 100% कर देंगे। क्या कर देंगे 100%। 4 से काटे 25 से 100, तो 25 दिया कितना हो गया 75%। यानी पहला पद क्या है 75% है। पहला पद कितना है तो 75%। अब दूसरा पद की बात करेंगे, दूसरा पद निकालना है तो दूसरा पद हमारा 1 है तो 1 लिख देंगे। और नीचे में क्या होगा, दोनों को जोड़कर 3 1 4 इंटू कर देंगे कितना 100%। 4 से काट देते हैं तो 25 बार में 25 से कम 25, तो दूसरा पद हमारा 25%। यही हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए बी नंबर सवाल में देखते हैं। यहाँ 3 पद है तो 3 पद निकालना पड़ेगा। तो पहला पद देखते हैं क्या है, पहला पद का प्रतिशत निकाला। तो पहला पद हमारा क्या है 2 है, 2 लिख दिए। अब सबको जोड़ करके हमको बैठाना है, 3 2 5 5 10 और गुना क्या करेंगे 100% से गुना कर देंगे। अब 10 से इसको काटेंगे तो 10 एकम 10, 10 10 100, तो 10 दूनी 20, ये 2 गुना 10 20, 20%। ये हमारा पहला पद हो गया। अब दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद क्या कहता है, दूसरा पद हमारा क्या है तो दूसरा पद हमारा 3 है। इसको योग क्या है तो 10 है, और गुना कर देंगे 100%। 10 10 100, तो 10 या 30%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा पद भी निकालना है। तीसरा पद क्या कहता है, तीसरा पद है हमारा 5 और योग कितना है 10, गुना कर देंगे कितना से 100% से। 10 10 100, 10 50 50, 50% हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको बहुत पसंद पड़ रहा होगा। चलिए अगर हम लोग देखते हैं सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या है, 2 पद है, दोनों पद निकालना है। तो चलिए पहला पद कितना है तो पहला पद हमारा 1 है,
और इसका योग कितना है, तो 4 1 5 है, और 100% से गुना कर देंगे, 5 से करा देंगे, 20 5 100, 20 गुना 1 तो 20% यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा पद देखते हैं, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद हमारा क्या है, तो 4 है, और इनका योग कितना है, तो 5 है, और 100% से गुना करते हैं, तो 5 एकम 5, 20 5 100, 20 गुना 4 कितना हो गया, 20 चौका 80, यह हमारा क्या हो गया, 80% राइट आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग 1 2 3 ए बी सी नंबर देख चुके हैं, और डी नंबर सवाल है। डी नंबर सवाल अगर आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको बनाकर जो है आप जो है कमेंट करेंगे, इसका आंसर करेंगे, तीनों पद का अलग अलग आंसर बता के कमेंट करेंगे। चलिए हम लोग इस तरह से 2 नंबर सवाल पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कहता है एक नगर की जनसंख्या 2500 से घटकर 25,000 से घटकर 24,500 हो गया। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घट करके 24,500 रह गई। घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना, तो घटने का प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो मान कर चलेंगे कि जो 25,000 है ये वर्तमान जनसंख्या है, मानेंगे कि नगर की वर्तमान जनसंख्या, क्या मानेंगे 3 नंबर, नगर की वर्तमान जनसंख्या, माना कि नगर की वर्तमान जनसंख्या, नगर की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 25,000 है, कितना है 25,000। घटने पर जनसंख्या, घटने पर जनसंख्या, घटने पर कितना जनसंख्या हो गया, कहता जनसंख्या घट गया तो 24,500, है ना। तो अभी 24,500, तो घटी जनसंख्या कितना होगा, तो घटी जनसंख्या, कितनी जनसंख्या घट गया वो निकालना है। तो घटी जनसंख्या कितना हो गया, तो 25,000 माइनस 24,500 तो बराबर 500। घटी जनसंख्या 500 हो गया। और यहाँ कह रहा प्रश्न में घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए थे, तो घटने का प्रतिशत, घटी जनसंख्या प्रतिशत, घटी जनसंख्या प्रतिशत, घटी जनसंख्या प्रतिशत निकालना। तो जनसंख्या प्रतिशत क्या हो जाएगा, जैसे लाभ हानि सूत्र में हम लोग प्रयोग करते थे, लाभ हुआ तो लाभ गुना 100 बटे क्रयमूल, है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी उसी तरह का घटी जनसंख्या प्रतिशत निकालना है। तो लिखेंगे घटी जनसंख्या, है ना, घटी जनसंख्या बटा क्या, वर्तमान जनसंख्या गुना क्या करेंगे, तो 100 गुना करेंगे 100। तो घटी जनसंख्या है 500, वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 25,000, और गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। चलिए 2 0 कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ 1 0 कैंसिल हो रहा है, 25 से कम 25, 25 दूना 50, तो अर्थात क्या हो गया, 2% हमारा जनसंख्या घट गया। यही हमारा राइट आंसर हो गया, 2% हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम लोग चौथा नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, देखेंगे। चौथा नंबर सवाल कहता है अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपया में खरीदा और अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपया हो गया। तो कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, है ना। तो कार का क्रय मूल्य कितना होगा, कार का या क्रय मूल्य या खरीद मूल्य लिखिए। कार का खरीद मूल्य कितना होगा, खरीद मूल्य 3,50,000 रुपया, है ना, 3,50,000 रुपया। अब अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर इतना हो गया, तो वृद्धि पर कार का मूल्य क्या हो गया, वृद्धि पर कार का मूल्य, वृद्धि पर कार का मूल्य कितना हो गया, 3,70,000 रुपया, 3,70,000 रुपया। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, तो वृद्धि हुआ तो वृद्धि प्रतिशत निकालना। तो वृद्धि कितना हो गया, 3,70,000 माइनस 3,50,000। तो इस तरह से हमारा जो वृद्धि हो गया कितना हो गया, वृद्धि हो गया 20,000 हो गया। तो 20,000 हो गया, वृद्धि हुई है तो वृद्धि प्रतिशत निकालना होगा। वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुना 100, वृद्धि गुना 100 बटे खरीद मूल्य, क्या खरीद मूल्य, वृद्धि गुना 100 बटे खरीद मूल्य। वृद्धि कितना हुआ, तो 20,000 हुआ, तो 20,000 गुना 100 बटा खरीद मूल्य कितना हुआ, 3,50,000, 3,50,000। चलिए 1 0 0 कैंसिल, 1 0 0 कैंसिल हो रहा, फिर यहाँ 1 0 0 कैंसिल, 1 0 0 कैंसिल।
अब इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे। तो कटा देंगे 5 से 5 7 35, 5 चौके 20, 40/7, 40/7 प्रतिशत, 40/7 प्रतिशत। अगर इसको पूर्णांक में बदलेंगे 7 5 35, 5.5/7 प्रतिशत, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, चौथा नंबर सवाल कह रहा है, सॉरी ये चौथा नंबर सवाल था, ये चौथा नंबर सवाल था, सवाल चेंज करना भूल गए। अब पाँचवा नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। पाँचवा नंबर सवाल कहता है कि मैंने एक टीवी 10,000 रुपया में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, है ना। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, नहीं इसका मतलब विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य निकालना है। टीवी का क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया क्रय मूल्य 10,000 रुपया है। और लाभ कितना लिया गया, तो लाभ बराबर हो गया 20%। तो 10,000 का 20% निकालना है, 10,000 का 20%, 20%। तो 10,000 गुना 20/100, प्रतिशत निकालने का यही तरीका है। 1 0 0 कैंसिल, 1 0 0 कैंसिल। इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या हो गया, 2,000 रुपया। तो अब जो है कि टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, जो विक्रय मूल्य होगा वही मूल्य उसको प्राप्त होगा। तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या हो गया, तो टीवी का विक्रय मूल्य हो गया क्रय मूल्य जोड़ लाभ। जाहिर सी बात है 10,000 रुपया हम खरीदा, 2,000 रुपया फायदा लेके बेच जाए, 2,000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य 10,000 है, तो 10,000 जोड़ 2,000 बराबर क्या हो गया, तो 12,000 रुपया। यही उसको जो है टीवी बेचने पर 12,000 रुपया प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग 5 नंबर सवाल को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए छठा नंबर सवाल को देखेंगे। छठा नंबर सवाल क्या कहता है, छठा नंबर सवाल कहता है जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपया में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, तो उसने वह मशीन कितने में खरीदी, है ना। तो क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। चलिए 6 नंबर, तो क्या कहता है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य दिया है 13,500 रुपया। और इसको हानि हुई है, क्या हुई है, हानि हुई है कितना, तो हानि बराबर हुआ 20%। तो निकालने का था कितना में खरीदा, तो क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य बराबर हुआ। जब भी हमें विक्रय मूल्य दिया रहता है, किसी भी सवाल में विक्रय मूल्य दिया रहता है, उस पर लाभ हो या हानि हो, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है कि मान कर सवाल को बनाना पड़ता है, कि माना जाए, मान कर बनाना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ मान कर बनाएंगे। माना कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य मानकर चलते हैं। क्रय मूल्य कितना, तो 100 रुपया। अब यहाँ कह रहा है कि हानि हुआ, कितना हुआ हानि, तो 20%। 100 का 20%, 20 रुपया हानि हो गया। 100 में खरीदा, 20 रुपया हानि हो गया। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, है ना। 100 माइनस 20 तो 80 रुपया, यानी 80 रुपया। अगर कोई सामान 100 में खरीदता है तो हानि 20% लेकर के वो 80 रुपये में बेचेगा। तो उसी तरह ये सामान कितना में खरीदा था, तो 13,500 रुपया में खरीदा था, तो वो कितना रुपये, सॉरी 13,500 रुपया में बेचा था, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, ये निकालना है। हमें क्या निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना। जिस चीज़ों को निकालते हैं उसको हम बाद में रखते हैं, एक ही नियम के तहत। तो एक ही नियम के तहत आएंगे। चूंकि क्रय मूल्य को निकालना है, तो क्रय मूल्य को क्या करेंगे, बाद में रखेंगे। चूंकि विक्रय मूल्य 80 रुपया है, 80 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना है, तो हमारा क्रय मूल्य 100 रुपया है। यहाँ देख रहे हैं प्रश्न में, यहाँ हमारा निकाला गया क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 80 रुपया, इसलिए लिखा है। चूंकि विक्रय मूल्य 80 रुपया है, तो क्रय मूल्य 100 रुपया। अब इसलिए यहाँ क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य यहाँ कह रहा है कि 13,500 रुपया है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, तो 13,500 गुना क्या हो जाएगा 100, अब बट्टे क्या हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलिए 1 0 1 0 काट देते हैं, 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। या छोड़िए, यहाँ नहीं काटते हैं,
0 0 काट देते हैं तो ये हमारा 10 बच गया। यहाँ देखिए यहाँ 2 0 है, इसका मतलब 4 से कटेगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 15, फिर 4 तिया 12, 3 30, 4 7 28, 4 7 28, 2 20, 4 5 20, इतना बार में कट गया। 33 75 से कट गया। फिर 2 से कटाते हैं तो 2 पंचे क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ, 33 75 गुना 5, 5 से गुना कर देंगे, 25 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35 2 37 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, 16,875 रुपया में वह किसको खरीदा था, तो मशीन को खरीदा था, वॉशिंग मशीन को 16,875 रुपया में खरीदा था। ये इसका क्रय मूल्य हो गया। तो चलिए 6 नंबर भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब 7वां नंबर सवाल को देखते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है। हाँ बेटा हो गया है, और थोड़ा सा 10 मिनट और। चलिए 7वां नंबर सवाल क्या कहता है। 7वां नंबर सवाल कहता है, साथ में 2 सवाल है। पहला नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात दिया हुआ है, तो कार्बन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। क्या है, कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ है, का अनुपात दिया हुआ है 10:3:12। तो कहता है कार्बन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कार्बन का प्रतिशत बराबर। तो कार्बन देख रहे हैं कि ये बीच में कार्बन है, कार्बन की मात्रा कितना है, तो 3 है, तो सबसे पहले 3 लिख देंगे, फिर सबको जोड़ लेंगे, तो 12 10 22 3 25 बटा 25 हो गया। इसको गुना क्या कर देंगे 100% से, 25 से कम 25, 25 को 100, इस तरह से हमारा क्या हो गया 4 तिया 12, 12%, यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसका दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है, क्या कर रहा है, कार्बन की मात्रा कितना है, कार्बन की मात्रा बराबर 3 ग्राम। चाक की छड़ी में कार्बन की मात्रा कितना ग्राम है, 3 ग्राम है, तब उसका कुल भार कितना होगा। क्या कर रहा है, कुल भार क्या है, तो मान कर चलेंगे, माना कि कार्बन का कुल भार कितना, कुल भार बराबर x। अब यहाँ हमारा कार्बन का प्रतिशत कितना है, 12% है, कुल का 12% है, तो इसलिए क्या कहेंगे x का 12% बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 ग्राम हो जाएगा। x का 12% बराबर 3 ग्राम, तो x से गुना 12/100 बराबर 3। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 100 हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा, ये भाग में है तो उधर जाके गुना, और ये गुना में इधर आके भाग। 3 एकम 3, 3 चुका 12, 4 एकम 4, 25 चुका 100। तो x बराबर कुल भार कितना हो गया, तो x बराबर हो गया 25 ग्राम, उसका क्या हो गया, कुल भार, राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग 8वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, अमीना एक पुस्तक 275 रुपया में खरीद कर 15% हानि पर बेचती है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
पुस्तक का क्या है, क्रय मूल्य 275 रुपया। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, पुस्तक का क्रय मूल्य है 275 रुपया। क्रय मूल्य है 275 रुपया। अमीना एक पुस्तक खरीदती है कितना रुपया में, 275 रुपया में खरीदती है, और वह बेचती है कितना में, हानि होता है उसको कितना, तो 15%। हानि कितना होता है, तो 15%। जब क्रय मूल्य दिया हुआ तो हम डायरेक्ट इसका 15% निकाल लेंगे, 15/100 कर लेंगे। चलिए 5 तिया 15, 20 500, फिर 5 चौका 20, 25, 2 25, तो कितना हो गया 55 गुना 3/4, तो 3 5 15 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16, 165/4 रुपया। इसको अगर पॉइंट में बदल दें, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 1 10, 4 दूनी 8, 4 पंचा 20, यानी 41 रुपया 25 पैसा उसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ, हानि हुआ है। तो उसे क्या निकालना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य, पुस्तक का विक्रय मूल्य कहता है, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना था 275 रुपया, अब माइनस कितना हो गया 41.25 रुपया, 41.25 रुपया। तो यहाँ आपका क्या हो गया 75 पैसा पहले आ गया, 1 रुपया में 25 पैसा घटा दिए तो 75 पैसा मानकर चलेंगे, 1 रुपया पहुँचा ले लिए। आसान तरीका यही है, इसे 1 रुपया पहुँचा ले लिए और 25 पैसा घटा दिए। 1 रुपया में 100 पैसा होता है तो 75 पैसा बच गया। तो अब हमारा जो यहाँ बचा, यहाँ क्या बचा, 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, और 233 रुपया 75 पैसा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर सवाल की ओर देखते हैं। नंबर सवाल क्या कहता है, नंबर सवाल कहता है कि प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद मिश्र धन देय होगा। कहता है प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद मिश्र धन देय होगा। क्या निकालना है, तो मिश्र धन निकालना है, 3 वर्ष बाद मिश्र धन निकालना होगा, यही निकालना प्रत्येक दशा। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन मतलब कोई पैसा हम जब कोई किसी को देते हैं और उसके बदले में वो कुछ पैसा बढ़ाकर जब देता है, जैसे मान लीजिए किसी को 500 रुपया दिए, वो 6 महीना 2 साल बाद क्या हुआ कि आपको जो है 500 रुपये से 700 रुपये दे दिया, तो वह हमारा जो 700 प्राप्त हुआ वो हमारा मिश्र धन प्राप्त हो गया। जो 200 रुपये एक्स्ट्रा जो प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, ब्याज प्राप्त होता है। तो यही निकालना है। पहला नंबर सवाल इसका क्या कहता है, ए नंबर सवाल कह रहा है, ए नंबर सवाल में दिया हुआ मूलधन, मूलधन कितना है, तो मूलधन है 1200 रुपया, और दर कितना है, तो दर है हमारा 12% वार्षिक। इसका दूसरा नंबर सब बी नंबर सवाल क्या कहता है, बी नंबर सवाल कहता है मूलधन है 7500 रुपया, मूलधन कितना है, तो 7500 रुपया है, और दर कितना है, तो 5% वार्षिक है। तो ये दोनों स्थिति में क्या निकालना है, हमें मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज होता है। तो सबसे पहले ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। चलिए मूलधन कितना है, तो मूलधन है 1200, समय कितना है, तो 3 वर्ष, दर कितना है 12, बट्टे क्या कर लिए 100, 2 0 कैंसिल हो गया। 12 गुना 12 तिया 36, 36 गुना 72, 72 के 2 हासिल 7, 36 से कम 36 7, 36 4 40 3 43, 432 रुपया, ये हमारा क्या हो गया, तो हमारा ब्याज निकल गया। तो अब हमें क्या निकालना है, तो मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो मूलधन जोड़ ब्याज। क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन हमारा कितना था, तो 1200 रुपया था, और ब्याज कितना प्राप्त हुआ 432 रुपया। तो 12 4 1632 रुपया, क्या हो गया 1632 रुपया जो है उसको कुल मिश्र धन प्राप्त होगा, इतना राशि देय होगा, वो राशि देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग ए नंबर समझ चुके हैं। अब बी नंबर सवाल जो है हमारा नीचे दिया गया है, तो बी नंबर सवाल को भी हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं। क्या ब्याज बराबर निकालना है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। तो चलिए मूलधन कितना है, तो 7500 रुपया है, समय कितना 3 वर्ष है, दर कितना है, तो 5% है, तो बट्टा 100, 2 0 कैंसिल हो गया। इस तरह से आप गुना करेंगे, 75 गुना 3 गुना 5 करेंगे, तो 3 5 15, 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 7 105, 7 112, तो 1125 रुपया क्या प्राप्त होगा, तो ब्याज प्राप्त होगा। फिर एक बार गुना करें, 3 5 15, 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 7 105, 7 112, ठीक है। तो 1125 रुपया उसे क्या प्राप्त होगा, तो उसे ब्याज के रूप में राशि प्राप्त होगा। तो हमें मिश्र धन निकालना है। तो
तो मिश्रधन क्या होता है? तो मिश्रधन होता है मूलधन जोड़ ब्याज। क्या होता है? मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन कितना है? तो 7500 रुपया है, और यहाँ कितना प्राप्त हुआ? 1125 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। जोड़ देंगे 5, 2, 5 1 6, 7 1 8, 8625 रुपया। यही हमारा राइट आंसर हो गया है। चलिए, इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन बहुत पसंद पड़ रहा होगा। पसंद पड़ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करेंगे। चलिए अब 10 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 10 नंबर सवाल इस तरह से, और 2 सवाल बच गए हैं और इसको आज पूरा ही कर देंगे। तो एक वीडियो में जो है पूरा आपका 7.2 चैप्टर समाप्त हो गया है। चलिए 10 नंबर सवाल क्या कहता है कि 56,000 रुपया 2% 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपया ब्याज दे होगा? दर निकालना है। यहाँ दिया हुआ 56,000 रुपया। मूलधन क्या है? 56,000 रुपया। मूलधन 56,000 रुपया। और कहता है समय कितना है? तो समय हमारा क्या है? समय 2 वर्ष है। और कहता है कि ब्याज कितना है? तो ब्याज 280 रुपया है। तो दर निकालना है। क्या निकालना है? तो दर क्या निकलेगा? दर बराबर वाट। दर प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? दर प्रतिशत बराबर वाट। तो दर प्रतिशत बराबर सूत्र लगाएंगे। दर प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है? दर प्रतिशत बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100। ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। क्या होता है? मूलधन गुना समय। क्या होता है? मूलधन गुना समय। ब्याज कितना? 280 गुना 100 कर लेंगे। मूलधन कितना है? तो 56,000 है, और समय कितना? 2 है। अब देखिए 2 0 2 0 कैंसिल हो रहा है, फिर 1 0 1 0 कैंसिल हो रहा है। 8 1 कम 8 से कम 8 दूना 56। तो क्या निकल रहा है? 1/4। अगर भाग देंगे 0.25%। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 से 1 में भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? 0.25 निकल जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो गया। 0.25% हो गया। चलिए 11 नंबर सवाल कर रहा है, और ये अंतिम सवाल है। 11 नंबर सवाल क्या कहता है कि मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष के पश्चात 45 रुपया ब्याज रूप में दिए, तो उसने कितना धन उधार लिया था? मूलधन ज्ञात करना है। क्या कि धन कितना उधार लिया तो वो मूलधन ज्ञात करना है। दर कितना है? तो दर है 9% वार्षिक है। दर क्या दिया हुआ है? 9% वार्षिक दिया हुआ है। समय कितना है? तो समय है 1 वर्ष। और ब्याज कितना दिया है? तो ब्याज दिया है 45 रुपया। 45 रुपया ज्ञात क्या करना है? तो मूलधन बराबर वाट। क्या ज्ञात करना है? मूलधन बराबर वाट। तो मूलधन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। मूलधन बराबर क्या सूत्र होता है? तो मूलधन बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। क्या होता है? समय गुना दर। तो ब्याज हमारा कितना है? 45 रुपया है, गुना 100 कर देंगे। समय कितना है? तो 1 वर्ष है। दर कितना है? तो 9% है। 9 एकम 9, 9 × 45 करा देंगे। 5 गुना 100 तो कितना हो गया? 500 रुपया। यही हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। राइट आंसर हमारा क्या हो गया? 500 रुपया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।